अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ARS। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ लॉ ऑफ पावर्स ऑफ प्रोडक्ट। जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पिछली वीडियो के अंदर, उसकी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उसके साथ आज मैं हाजिर हुआ हूँ। आए इनको डिस्कस करते हैं। उस प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी बिल्कुल उसके लिहाज से ये क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं और आपको मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिन व्यूवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो इसको लाजमी कर दीजिएगा ताकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमने प्रॉपर्टीज पिछली वीडियो के अंदर पढ़ी थी उनसे रिलेटेड ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपको अभी पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। मैं उसको डिटेल में डिस्क्राइब किया। अब देखें, हमारे पास क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। अब मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर समझाई थी प्रॉपर्टी यानी जिनकी बेस सेम होती है, ठीक है, लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर, जिनकी बेस सेम होती है लेकिन बीच में क्वोशंट यानी डिवाइड होता है, तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैंने वीडियो के अंदर बताया था। हम देख लें। बेस सेम है, मैंने इसको वन टाइम बेस उसकी जो है वो लिख दी है। पहली वाली मैंने पावर पिछली बार समझाया था वीडियो के अंदर कि वो मैंने बिल्कुल सेम लिखनी है, और दूसरी पावर जो है उसका साइन जो भी हो, प्लस हो माइनस हो, उसका मैंने अपोजिट कर देना है। यहाँ पे प्लस है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, माइनस। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 सेम, 5 माइनस 2 कितना होता है 3, और 3 पे पावर 3 यानी 3 का क्यूब कितना होता है आपको पता है। जहां तक भी ये सही है, कोई मसला नहीं है। और इसको हम थोड़ा और सोल्व करते तो हमारा जवाब आ जाएगा 27, ये बुक के लिहाज से। जरा हमारा सेकंड क्वेश्चन देखें। देखें, a प्लस बी पे पावर 2 डॉट c प्लस d पे पावर 3 क्वेश्चन a प्लस b पे पावर 1 कुछ नहीं होता तो मीन्स 1 है, डॉट c प्लस d पे पावर 2, यानी ये दोनों बेस आपस में मैच कर रही हैं और ये दोनों बेस आपस में मैच कर रही हैं। अब देख सकते हैं, अब इनको भी आराम से बिल्कुल हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब देखें, दोनों की बेस एक जैसी है ना, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे a प्लस और b। सबसे जो ऊपर वाली पावर है वो मैंने सेम लिख दी, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है 2। और दूसरे की पावर क्या है मैंने अभी आपको बताया 1, जो कि पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, उसको हम लिख देंगे नेगेटिव। ऐसे ही डॉट आगे चलते हैं, c प्लस d। इसकी पहली वाली पावर क्या है 3 और दूसरी वाली पावर क्या है इसकी पॉजिटिव 2, तो हम इसको नेगेटिव कर देंगे। सिंपल, इनको सॉल्व कर देते हैं। a प्लस b पे पावर कुछ नहीं, मीन्स ये 1 है, 1 को हम लिखते नहीं, शो नहीं करते, डॉट c प्लस d पे पावर पहले 3 थी बाद में -2, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, जो कि हम नहीं लिखते। ये आपका बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल मैच करता है। यहाँ पे 1 1 है इसलिए हम इसको शो नहीं करते हैं। अब देखें मैंने आपको दूसरी पावर भी दूसरी प्रॉपर्टी भी समझाई थी, यानी जिसकी बेस सेम हो और बीच में मैंने समझाया था कि मल्टीप्लाई हो, इसका बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ हम माइनस कर रहे हैं ना लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर, यहाँ पे हम कर देंगे लॉ ऑफ पावर, उनको हम क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये जो पावर्स हैं इनको हम बीच में मल्टीप्लाई होने की वजह से और बेस सेम होने की वजह से बेस को एक बार लिख देंगे और पावर्स को हम क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे। 1/3, 4 बीच में मल्टीप्लाई इसलिए प्लस, और 5, 4 प्लस 5 हाउ मच 1/3 पे पावर 9। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब इसको आगे करना चाहे आगे भी कर सकते हैं। 1 पे पावर 9 डिवाइड 3 पे पावर 9, दोनों पे अलग अलग भी रख सकते हैं। मैंने ये प्रॉपर्टी आपको समझाई है, इसको भी हम लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। 1 पे पावर 9/3 पे पावर 9, यानी ये भी बिल्कुल हमारा जो है वो बिल्कुल सही है। अब देखें यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ पावर, ये मैंने आपको समझाई थी। जब लॉ ऑफ पावर हो तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी पावर ऑफ पावर होती है ना तो उसको हम कर देते हैं सिंपली मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर है जिसके ऊपर पहले पावर कितनी है, कोई नहीं है, 1 है, और उसकी बाद कितनी है ये 3, ऐसे ही मल्टीप्लाई। दूसरा नंबर है हमारे पास 5 पे पहले पावर कितनी है 2 और उसके बाद कितनी पावर है 3, मीन्स हम इसको ऐसे लिख देंगे 3 माइनस में पहले इसकी पावर थी 1 मल्टीप्लाई, और दूसरी पावर इसकी जो ऊपर है वो कितनी है 3 मल्टीप्लाई 5, पहले पावर कितनी है इसके ऊपर 2 और मल्टीप्लाई दूसरी पावर कितनी है इसके ऊपर 3 पे पावर 3 बंदा 3 मीन्स 3 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 6, 5 पे पावर कितनी आ गई
6। आप इसको सॉल्व कर दें, इसको भी सॉल्व कर दें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपका सिंपली क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल आसान। ऐसे ही इसको देख लें, m पे पावर यहाँ पे 1 है, फिर दूसरा m है उस पे पावर यहाँ पे 5 है, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, बिल्कुल ये प्रॉपर्टी है। तो हम इसको क्या करेंगे, m एक बार लिखेंगे 1 + 5 कर देंगे डॉट। फिर देखें n पे पावर यहाँ पर है 2 और वहां पर है 3, n लिखेंगे एक बार और 2 + 3 लिख देंगे हम यहाँ पे डॉट। t को देख लेते हैं, t पे यहाँ पे 2 पावर्स हैं, एक 4 है और एक 7 है, तो 4 + 7 लिख देंगे आपको। ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 + 1 कितना होता है, 6 होता है डॉट। n पे पावर है 2 + 3 हाउ मच, 5, 3, और इस पर कितनी पावर है 4 + 7, तो ये कितना हो जाएगा 11। दैट इज योर आंसर। देखें दूसरे क्वेश्चन को देखना, 6 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब इस पर 2 पावर्स है पहले से ही, तो हम इसको सबसे पहले सोल्व करेंगे और फिर यही जो पावर एंड में बचेगी ना, वो इन दोनों के ऊपर अलग अलग भी आएगी। इस तरीके से देखिएगा, पहले इस पर पावर ऑफ पावर अप्लाई कर देते हैं, फिर इसके ऊपर ये वाला रूल अप्लाई कर देंगे। पहले इनको सोल्व कर देते हैं, कितनी हो जाएगी 2 3 6, 4/9 पे पावर आ जाएगी टोटल 6। अब ये भी ठीक है, और आप इसको और मजीद सोल्व करना चाहते हैं तो ये जो 6 है ये 4 पे भी अप्लाई करते हैं और 9 पे भी अप्लाई करते हैं, हो जाएगा 4 पे पावर 6 डिवाइड 9 पे पावर 6। इसको सॉल्व कर दे, इसको सॉल्व कर दे, आपका जवाब आ जाए। फिर z एक ही नंबर है, लेकिन पावर इस पर पहले 3 है, फिर 2 है और फिर 4 भी है, तो हम इसको बारी बारी करेंगे। 2 4 पहले बाहर वाली को करते हैं, 2 4 8 और 8 उसके बाद अंदर वाली को करेंगे, 8 3 24 हो जाएगा ये। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा कि 4 क्वेश्चंस जो हैं उसके बाकी थे मैंने लिखे। 7 के बाद अब देखें 8 के ऊपर आते हैं। अब देखें ये भी बिल्कुल उस तरीके के क्वेश्चन है। अब देखें c/d माइनस में पावर 2 डॉट माइनस c/d पे पावर 3 डॉट माइनस c/d पे पावर 4, यानी यहाँ पर भी बेस सेम है और सारी की सारी पावर्स को ऐड कर सकते हो, तो सबके बीच में क्या है मल्टीप्लाई, बिल्कुल सिंपल, माइनस c/d। अब देखें सबसे पहले तो माइनस लाजमी लिखना है क्योंकि तीनों के साथ माइनस लगा हुआ है, और 2 फिर +3 फिर प्लस और ये वाला 4, कितना हो जाएगा ये माइनस c/d पे पावर टोटल आ जाएगी 9। दैट इज अवर आंसर। बाकी इसको आप अलग लिखना चाहे तो अलग लिख सकते हैं, लेकिन ये जर्नल है तो ना लिखें, बेहतर है क्योंकि सॉल्व नहीं हो सकते। सॉल्व होंगे लेकिन किस तरीके से, बस ऐसे ही c पे पावर 9 और d पे पावर 9, ये ना करें तो बेहतर है। यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन सही है। देन ये भी जर्नल है, इसको भी देख लेते हैं। अब देखें b पे पावर पहले है 2 और देन पर 3 और 5 पे टोटली पावर कितनी है 3, तो हम इसको अलग अलग कर देंगे। b पे पावर 2 और आगे फिर बाद में 3/5 पे कोई पावर नहीं थी, 1 थी, तो उसके ऊपर a की पावर आ जाएगी, वो है ये वाली। ये हमारा जवाब आ गया। सिंपल, इसको सॉल्व कर सकते हैं। b पे पावर ये हो जाएगा 6/5 पे पावर 3। इसको सॉल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 5 5 25, 25 5 125, सिंपल। अब देखें इसको, देखें ये क्या है, -3 पे पावर है 3 डॉट -4 पे पावर है 2 और उसके ऊपर कितनी पावर है ये टोटल 3 जो है वो इन दोनों के ऊपर है, ये 3 सिर्फ इसके ऊपर है और ये जो 2 ये सिर्फ इसके ऊपर है, ये याद रखिएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3 पे पावर कितनी है 3 पहले है, ये वाली जब 3 के ऊपर आ जाएगी तो हम इसको ऐसे लिख देंगे सिंपल, डॉट -4 पे पावर है 2। याद रखिएगा जब भी किसी के ऊपर पावर पॉजिटिव हो, सॉरी इवन नंबर हो, तो उसका साइन अगर नेगेटिव भी हो ना तब भी उसको हम क्या कर सकते हैं पॉजिटिव, सिंपल, ये याद रखिएगा आप लोग। और उसके बाद कितनी पावर थी ये वाली 3। अब देखें, हाँ ये चीज याद है, अगर इवन पावर है तो माइनस हटेगा, लेकिन अगर पावर ऑड है यानी 3 1 7 9 इस तरीके का नंबर है तो हम उसका माइनस को यहाँ से नहीं हटाएंगे, ये रूल के खिलाफ हो जाएगा। अब देखें 3 3 9, तो -3 पे पावर टोटल कितनी आ गई 9 डॉट 4 पे पहले पावर है 2 2 3 जाएगी, कितना हो जाएगा 6, 4 पे पावर 6, दैट इज अवर आंसर। 3 पे पावर 9, 4 पे पावर 6। आप इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व कर दें, इसको सॉल्व करते और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तब भी हमारा ठीक है, यहाँ तक भी हमारा जवाब बिल्कुल सही है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
सब एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम, सबकी बेस सेम है, एम 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 एम। इन सब पे पहले पावर जो अपनी है वो है इस पे 1, इस पे 2, इस पे 3, इस पे 4, फिर इनके ऊपर सब पे पावर है 2, और फिर इन सब के ऊपर टोटल पावर कितनी है यहाँ पर 5। हम वही रूल अप्लाई करेंगे, पहले बाहर वाली को पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनको अंदर अंदर सॉल्व कर देंगे। देखिए कितने एम है, 1 2 3 4, एक बार एम लिख दिया हमने। सबसे पहले 1, फिर +2 +3 +4, क्योंकि ये सारी की सारी ऐड हो सकती है, मैंने आपको बताया था। और इन दोनों को बाहर से बाहर सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे 2 5 10। अब इन सबको भी ऐड कर लें, 4 + 3 7, 2 और 9। एम पे पावर कितनी आ गई, अंदर की तरफ 10 और बाहर की तरफ कितनी है, ये भी 10 है, आप देख सकते हैं। तो अब इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम पे पावर कितना हो जाएगा, 10 10 आप सबको पता है 100। उम्मीद करता हूं आपको अभी हमने जितने भी 10 क्वेश्चंस मैंने इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड निकाले थे वो आपको समझ में आए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको इंशाल्लाह लाइक और सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करेंगे, और बेल आइकन को प्रेस लाजमी करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट बॉक्स पर जवाब दे दूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर दूसरी में। अल्लाह हाफिज।